नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूंगो। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। उनका मैं स्टेट अपडेट चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो आज का विषय तो जो अभी वर्तमान में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो टिकट वितरण हुआ है, पहले 39 सीटों का, फिर दूसरी बार फिर से 39 सीटों का। तो ये 39 का आंकड़ा भी कुछ महत्व रखता है, ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा हुआ तो है। और इसके बाद एक टिकट अलग से घोषित किया गया है। तो ये सारी बातें हैं। और ऐसा भी लगता है कि जिन सांसदों को टिकट दिया गया है वे हार्दिक रूप से कोई प्रसन्न नहीं है। किसी की तो बात एकाध की तो जो है वो सामने आ गई है निकल के। तो मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से चाहूँगा कि वे इसका पूरा विश्लेषण करें और क्या स्थिति चल रही है, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपडेट करें। नमस्कार। चूँकि ये जो विषय चल रहा है इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आम आदमी भी अचंभित है। क्योंकि समस्त निर्णय पहले ये माना जा रहा था कि जब 6 संगठन के प्रभारी, उसके बाद 2 केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ प्रभारी बनाया गया था, तो ये माना जा रहा था कि शिवराज जी और बीडी शर्मा जी के हाथ से कमान जा चुकी है, पूरा दिल्ली ने टेक ओवर कर लिया है और दिल्ली ही निर्णय कर रहा है, ये माना जा रहा था। लेकिन इसके पहले 39 टिकट्स और उसके बाद 39 टिकट्स ने तो बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। क्योंकि जिस तरीके से 3 केंद्रीय मंत्रियों को और 5 सांसदों को टिकट देकर मैदान में उतारा है, और उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि सब केंद्र की राजनीति में एक माननीय सांसद महोदय ने तो यहाँ तक कहा कि जो उसमें कितनी सच्चाई है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं बोला है कि कहाँ कार्यकर्ताओं के हाथ जोड़ते घूमेंगे, घर घर वोट मांगेंगे। हम तो सोच रहे थे कि बस सभाएं करेंगे और सभाएं करके, क्योंकि उनका बेटा प्रत्याशी के रूप में रहता है, विधायक है माननीय का, जी हाँ। और इसके अलावा एक ने ये कहा कि यह उम्मीद तो थी, बड़े वो शालीन और गुपचुप और देश की राजनीति में बड़ा अच्छा स्थान है उनका। उन्होंने कहा उम्मीद तो थी लेकिन ऐसा लगा नहीं था, तो जो निर्णय किया पार्टी ने। वहीं प्रहलाद पटेल जी ने जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जितने भी, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी हाईकमान ने इन सारे ऊपर के नेताओं को जमीन नापने के लिए भेज दिया है कि जाओ और देखो जमीन पर। अभी मोदी लहर में जीत जीत के ऊपर पहुंच जाते हो, सांसद बन जाते हो, मंत्री बन जाते हो, जब विधानसभा जीत के आओ तब असली नेता कहलाओगे। और लेकिन एक समस्या आ रही है, कार्यकर्ता के मन में भी ये बात उठ रही है कि जब 4 केंद्रीय मंत्री इस तरह से चुनाव लड़ेंगे और वो उसमें नरेंद्र तोमर अगर चुनाव जीत जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अधिक होते हैं, तो क्या नरेंद्र तोमर मुख्यमंत्री होंगे? क्या प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री होंगे? हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग मध्य प्रदेश में उठती रहती है। क्या केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अगर जीत जाते हैं तो क्या मध्य प्रदेश में आने वाले समय में आदिवासी मुख्यमंत्री होगा? और ये जो रीति पाठक या उदय प्रताप सिंह या जो गणेश सिंह, ये जो जिनको टिकट दिया गया है, ये भी क्या आने वाले समय में मंत्री पद के दावेदार होंगे? जिनके अंडर में खुद 5-5 विधानसभा हुआ करती थी, वो जब विधानसभा में आएंगे तो ये हमने एक उदाहरण देखा था कि एक विधायक, ये महाकौशल क्षेत्र की विधायक हुआ करती थी और सांसद हुआ करती थी, वो विधायक बनकर आई और कभी मंत्री नहीं बन पाई, और उसके बाद आज वो राजनीति के कहाँ बियाबान में खो गई पता नहीं है। तो ये सांसदों का उन्नयन है या सांसदों को जमीन दिखाने की बात की जा रही है? क्योंकि माननीय सांसद जिस तरह से दिल्ली की राजनीति करते थे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोई दखल नहीं रहता था, अब कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा नाम राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पहले तो मध्य प्रदेश से उनको बाहर कर दिया गया कि भैया आप बंगाल देखो। उन्होंने बंगाल में पार्टी को बहुत मजबूत किया। बंगाल में आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है तो कैलाश विजयवर्गीय जी की वजह से है। और कैलाश विजयवर्गीय जी को विधानसभा का चुनाव और ऐसी जगह से जहाँ 1 नंबर से दिया है, इंदौर क्रमांक 1 से, जहाँ उनको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जिन जिन क्षेत्रों से पार्टी का मानना हो सकता है कि इन सांसद के चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा और आसपास की 4-4, 5-5 सीटें जीतेंगे, लेकिन ये पहले अपनी तो बचा पाएं।
ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जमीन से कट गए थे। ये पिछले 20 सालों में ये लोग जमीन पर नहीं थे, ये दिल्ली की राजनीति करते थे, विधानसभा क्षेत्रों से इनको कोई वास्ता नहीं। एक बार चुनाव जीते, आप देखिए 2014 और उसके बाद 2018-19 में ये मोदी लहर पर सवार होकर किसी को भी खड़ा कर दिया जाए वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता है। विधानसभा चुनाव में आपको स्थानीय लोग आपको जानते हैं। अब प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से जीत जाते हैं, या गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह जीत जाते हैं, रीति पाठक सिंगरौली से जीत जाती हैं। ये कैसे जीतेंगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। और यही हमारे माननीय सांसदों को, अभी तो एक चीज़ और सर बात आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लोकसभा भेजा जाएगा और उनकी जगह किसी दूसरे को बुधनी क्षेत्र से उतारा जाएगा, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि गोपाल भार्गव जी के सुपुत्र को टिकट दिया जाएगा। गोपाल भार्गव जी को कहाँ भेजा जाएगा ये पता नहीं है। जितने दिग्गज बड़े नेता हैं उनको सबको जमीन पर लाया जा रहा है, इधर से उधर किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात में जो उन्होंने सारे के सारे बदल दिए थे उस पैटर्न की जगह अब ये नया आइडिया है। इसमें कितना सफल होता है केंद्रीय हाईकमान, कितना इस पर सरकार, क्योंकि 18 से सबक लेते हुए 18 में मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को बाहर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार में आ गए थे और एंटी इनकम्बेंसी का डर है, दूसरी अन्य डर है, तो इसलिए शायद पार्टी ये ऐसे निर्णय कर रही है। बिल्कुल, एक बड़ा डर बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो पहले चुनाव मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के लड़ा जाता था वो इस बार कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, न कोई बड़ा नेता उनका नाम ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम ये मान सकते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि अभी से ये घोषणा करना या ये बात करना हमारे लिए उचित नहीं होगा कि किसकी सरकार बनती है, ये तो विधानसभा परिणाम आएंगे जब घोषित होंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मुख्यमंत्री तो एक ही बन सकता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे केंद्रीय मंत्री जो अभी हैं और वो विधायक बनकर के सदन में बैठेंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, ये सब देखने लायक होगी। बहुत कुछ बदला हुआ परिदृश्य आगे राजनीति में नज़र आने वाला है। अभी सारे टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, इसके बाद क्या संघर्षपूर्ण स्थिति बनती है इसको आप और हम देखेंगे। और इसी बात के साथ मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो पधारे। और यदि साथियों आपको ये हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हम दोनों को दें आज्ञा। नमस्कार।